पीआईए में उन्होंने की है, वो इसलिए खिलाफ है। वहां पे स्टील मिल्स के सारे वर्कर जो हैं सारे उनके अपने हैं सारे, वो कहते हैं बेरोजगार ना हो, अपनी शुगर मिलों में जाबे नहीं देते, उनको अपनी फैक्ट्रियों में जाबे नहीं देते, सरकारी खर्चों पे आके डालते। लेकिन चीमा साहब उसमें आप कह रहे हैं कि कैरियर कतर के और दूसरे सारे आके सऊदी अरेबिया लेके आप बेचते हैं, पैसे लेते हैं आप उनसे, आपने कौन से उनको फेवर दिए? हर चीज तो आप बेच देते हैं पकड़ के, नेशनल इंटरेस्ट तो देखता कोई नहीं। तो इसमें इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जरूरत इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ा इशू करप्शन का है, नेशनलिज्म का फुकदान है। जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए एक से एक लेटेस्ट न्यूज़ लेकर आते ही रहते हैं। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। और यही न्यूज़ अगर आप हमारे फेसबुक चैनल पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, न्यूज़ आ रही है पाकिस्तान से। पाकिस्तान के हालात आप सभी जानते ही हैं। पाकिस्तान गुजर रहा है सुपर क्राइसिस से और पाकिस्तान फंस चुका है उस दलदल में जिससे कभी निकलना आसान नहीं है, नामुमकिन है। बिल्कुल भी पाकिस्तान निकल भी नहीं पाएगा, क्योंकि उस चक्रव्यूह से निकलना आसान नहीं हो सकता। क्योंकि पाकिस्तान के अंदर ना तो कोई डेवलपमेंट है, ना ही कोई इन्वेस्टमेंट है किसी प्रकार की। तो निकलेगा कैसे? उसके लिए तो इनकम चाहिए होती है किसी भी चक्रव्यूह के या कर्ज को तोड़ने के लिए। लेकिन वो इनकम ऑफ सोर्स पाकिस्तान के पास नहीं है। पाकिस्तान के पास सिर्फ एक ही चीज़ है, वो है कटोरा, जो कि वो दूसरे देश के पास जाता है लेकर और उसमें कुछ ना कुछ पैसे लेकर आता है, जिससे पाकिस्तान चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान एक चीज़ पे और भी उछल रहा है कि उन्होंने कल जो सैटेलाइट लॉन्च किया है उसके बारे में भी आपको इस न्यूज़ के अंदर अच्छी मज़ेदार खबर मिलेगी कि पाकिस्तान ने क्या किया है सैटेलाइट को लेकर के। तो चलिए ज़्यादा देर न करते हुए न्यूज़ को करते हैं। मेरे ख्याल हफ्ते में 2 दफा प्रेस कॉन्फ्रेंस करने की इजाजत दी जाती है। खान साहब का फासला अगर 3 फुट से 4 फुट हो जाए दरमियान अगर जर्नलिस्टों के, तो वहां पे हंगामा शुरू हो जाता है। इतनी लिबर्टी है। फिर खान साहब के सामने अगर शीशा लगा दिया, खान साहब कुर्सी के ऊपर खड़े हो जाते बात करने के लिए अदालत के अंदर। तो मैंने जिस तरह आपको पहले कहा है कि मैं उसको तो खैर जेल को जेल नहीं समझता, वो तो 5 स्टार होटल है पहले ही। तो 5 स्टार होटलों में जो लोग बैठे हैं तो पूरा आर्टिकल तो लिखते हैं, वो इल्जाम तो लगाते हैं। दूसरा कंट्रोवर्शियल चीज ये है कि आज से हफ्ता पहले 3 लोग उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि एस्टेब्लिशमेंट के साथ ये लोग बात करेंगे। फिर साथ ही उनका जो सबसे बड़ा चीफ मिनिस्टर है उसने कह दिया हम तो जी बात करते ही नहीं, हम बात करेंगे तो लोगों के सामने बैठ के बात करेंगे। हमारे 3 बंदे बैठेंगे और सामने 3 फौजी बैठेंगे, जर्नैल। वो कहते हैं बात तो सिर्फ जर्नैलों से करनी है, हमने दूसरे किसी से तो बात करनी ही नहीं। इस तरह के भी डायलॉग हुआ है किसी दुनिया के किसी कंट्री के अंदर कि आप सीधा एस्टेब्लिशमेंट फौजी यूनिफॉर्म के साथ आपके बैठे और पब्लिक में कैमरों के सामने बातें की जाए? ये गड्ढापुर साहब ने कहा था। लेकिन चीमा साहब किसी का कसूर नहीं है, कसूर सिर्फ इसका है जो पाकिस्तान चला रहे हैं। इस तरह कंट्रीज चलते नहीं है जिस तरह चला रहे हैं। और अब तो फिर वो नाम ले लेके आपके लंदन में जो टेलीग्राफ है बड़ी जगह जाता है, दुनिया ने पढ़ा सारा। आज भी नाम ले लेके उन्होंने आज इल्जाम लगाया वो फला ये कर रहा है, फला ये कर रहा है, अमेरिका ये कर रहा है। मैं एज एन अमेरिकन मेरे लिए जरा थोड़ा सा ये बड़ा मुश्किल था कि तो उन्होंने आज फिर इस बात का यादा किया है कि मेरी हुकूमत अमेरिका ने गिराई। भाई यार, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आना, आप कहते हैं कि दुनिया सारी मेरे खिलाफ होगी, मैं तो इस्लामी उम्मा का लीडर था। कैसी बातें करते हैं कंट्रीज के अंदर यार। वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस हर साल में 2-2 दफा आते रहते हैं, वजीर आजम साल में 3-3 दफा चेंज होते रहते हैं। तो आप कहते नहीं जी मेरे खिलाफ इतनी बड़ी साजिश दुनिया की वाहिद सुपर पावर है उसने कर दी। और साथ उनके फैसिलिटेटर कौन थे? बाजवा साहब। आज उन्होंने इतना बड़ा जो लेटर लिखा है, मैं समझता हूं कि एक भूचाल है इस वक्त आया हुआ। लोग सारी दुनिया पढ़ रही है उसको कि व्हाट इज गोइंग ऑन इन पाकिस्तान, व्हाट इज आवर डायरेक्शन, हम कहां जाएंगे आगे। कोई समय से बात। गंडापुर साहब सुबह शाम इस वक्त ये कह रहे हैं कि हम इस्लामाबाद पे कब्जा करेंगे, हम ये कर देंगे, हम उधर ईंट से ईंट बजा देंगे, हम ये कर देंगे सुबह शाम। लेकिन चीमा साहब इस तरह देखा जाए तो मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान इस वक्त सीरियस क्राइसिस है, आपके पॉलिटिकल और इकोनॉमिक क्राइसिस, जिसका हल कोई कहीं से आता नजर नहीं आ रहा। बिल्कुल इस वक्त अगर देखा जाए तो यू नीड सीरियस रिफॉर्म्स। आज बल्कि जो आपके इश्यूज आ रहे हैं, बल्कि जो IMF की डिमांड थी पीआईए और स्टील मिल को आप प्राइवेटाइज करें, उसके अंदर भी कई डिफिकल्टीज आ रही हैं। सुना है इस वक्त पहले सऊदी अरेबिया या मेरे 2 ममालिक थे, सिर्फ $5,000 के टेंडर पे 2 कंट्रीज ने सिर्फ टेंडर दिए थे, किसी ने इंटरेस्ट ही नहीं लिया। अब तीसरी पार्टी है, हबीब साहब है और आपके जेरी वाले जो है,
वो इंटरेस्ट ले रहे हैं इस वक्त। ये पाकिस्तान के नेशनल फ्लैग कैरियर है, वो भारत में तो उन्होंने एयर इंडिया फटाफट ले ली थी, हमारी कंपनियां क्यों नहीं लोग लेना चाहते, क्या वजह है? चीमा साहब, कंपनियां दर हकीकत एक तो नुकसान है, दूसरा पाकिस्तान के अंदर हालात नहीं है इस वक्त बिजनेस के कोई भी। मैं कई दफा कह चुका हूं चीमा साहब, मुझे ही कन्विंस करें कि मैं देख रहा, मैं तो मुझे कन्विंस करेंगे। तार साहब एक पॉइंट, तार साहब सारी की सारी जो पाकिस्तान की जो एविएशन की मार्केट है, वो एमिरेट्स, कतर, सऊदी, सारे तो वो कस्टमर लेके जा रहे हैं, हमारे जहाज इधर रुल रहे हैं। तो अगर ये अच्छे जहाज कर देंगे तो लोगों को लेके तो ये भी जा सकते हैं ना। वो कर किस रहे हैं, आपने रूट बेचे हैं, आपने पैसा बनाया उनसे, और इस वक्त आपको सबसे बड़ी बात है पीएस पार्टी पीआईए को प्राइवेटाइज करने के खिलाफ है, क्योंकि सबसे ज्यादा सियासी भर्तियां पीआईए में उन्होंने की है, वो इसलिए खिलाफ है। वहां पे स्टील मिल्स के सारे वर्कर जो हैं सारे उनके अपने हैं सारे, वो कहते हैं बेरोजगार ना हो, अपनी शुगर मिलों में जाबे नहीं देते उनको, अपनी फैक्ट्रियों में जाबे नहीं देते, सरकारी खर्चों पे आके डालते हैं। लेकिन चीमा साहब, उसमें आप कह रहे हैं कि कैरियर कतर के और दूसरे सारे आके सऊदी अरेबिया लेके, आप बेचते हैं, पैसे लेते हैं आप उनसे, आपने कौन से उनको फेवर दिए? हर चीज तो आप बेच देते हैं पकड़ के, नेशनल इंटरेस्ट तो देखता कोई नहीं। तो इसमें इन सर्कमस्टांसेस में चीमा साहब, मेरे ख्याल में अगर देखा जाए तो जरूरत इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर भी सबसे बड़ा इशू करप्शन का है, नेशनलिज्म का फुकदान है। जब तक आप नेशनलिस्ट नहीं होंगे, पाकिस्तान बचाने की कोशिश नहीं करेंगे, जब तक पाकिस्तानी नहीं बनेंगे, हाउ कैन यू मूव फॉरवर्ड? पॉसिबल नहीं। तो उसमें अब देखें, मैं समझता हूं कि आईएमएफ का जो एक हर्डल थी वो तो वहीं की वहीं खड़ी है। वो कहते थे कि जब तक ये व्हाइट एलिफेंट आप ऑफलोड नहीं करेंगे, आप आगे नहीं जा सकेंगे। लेकिन इस वक्त वो ऑफलोड क्या हो उनका अब लोकल आपकी जो मैंने जिस तरह बताया हबीब साहब और आपके जेरी वाले जो है, वो सुना है अपना वो जॉइंट वेंचर करके उसको लेने के चक्कर में है। लेकिन पीआईए लॉस में है, कोई एसेट्स उनके नहीं है, फिर वो किस तरह लोग प्रॉफिट वाली चीजें लेते हैं। लोग जो हैं वो कुएं थोड़ी खरीदते हैं, वो भी खुश्क कुएं जिनके अंदर पानी भी ना हो। तो फिर इस तरह ही है। लेकिन इस वक्त तो चीमा साहब अगर देखा जाए तो हालात आपके बहुत परेशान कुन है, ना सिर्फ सियासी बल्कि वाशी हालात इसी तरह है। कोई तरीकाकार नहीं, लग्जरी गुड आप बैन नहीं कर पाते। सुना है गाड़ियों की कीमतें सस्ती हुई हैं, लेकिन सर्टन मॉडल्स हैं वो सस्ते किए हैं उन्होंने, ओवरऑल नहीं किए। वो भी उनकी को अपनी मार्केटिंग स्कीम है किया वालों की या सुजुकी वालों की। लेकिन ओवरऑल जो हालात इस वक्त आपके चल रहे हैं वो परेशान हालात है। सब बात तो सही है, हालात तो परेशान को नहीं है। कोई रास्ता अभी नजर नहीं आ रहा। इन्वेस्टमेंट सुना है कि सऊदी अरब से जो आएगी उसको भी अभी कोई पक्का पता नहीं है वो कब आएगी। ताड़ साहब, आज वो चांद पे पेलोड भेज दिया पाकिस्तान ने। कई लोग समझ रहे हैं चांद पे चले गए हैं, पर कई लोगों को बाद में बताया गया कि नहीं, एक पेलोड है जो हमें चाइनीज ने कहा कि आप लेके जा सकते हैं। खलाई वो खर्चा सारा उन्होंने किया, हमने एक वो छोटी मुझे डिवाइस बनाई है 6 किलो की। मुझे मुबारकें ये दे रहे हैं कि उसका नाम है आई क्यूब कमर। मुझे 2 बंदों ने पूछा है कमर चीमा साहब तो नहीं चांद पर जा रहे? और मैं क्या नहीं, आई क्यूब ते ना आई क्यूब कमर उसका नाम है। चीमा साहब कहीं नहीं जा रहे, इधर ही हैं। लेकिन कमर का बस चांद पे जा रहे हैं। आई क्यूब कमर चांद को कहा जाता है, लेकिन आई क्यूब का मतलब आई क्यूब जो है वो छोटे सैटेलाइट का टेक्निकल नाम है। 7 किलोग्राम का डब्बा दिया है, बस जा रही थी चांद पर। तो क्या 7 किलो साडा डब्बा भी लाए? दर हकीकत कोशिश क्या है ना, अब हम अपनी तस्वीरें खींच सकते हैं चांद पे। वही थले थोड़ियां फोटोस आने उत्तों खिंचणियां जी, फोटो जा चीमा साहब आई क्यूब कमर आपने भेज दिया है, लेकिन 2013 से बना रहे हैं सैटेलाइट। ऐसी गल नहीं, टीम ਦੀਆਂ ਚਾਦਰਾਂ ਦੇ ਬਣਾ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਈ ਖਰਾ ਦੀਏ ਜਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਬੈਠ। ਉਹ ਸੁਣਿਆ ਸਟੂਡੈਂਟਾਂ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਤੇ ਵੈਲਡਰਾਂ ਨੇ ਬਣ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਕੋਈ साइंटिस्ट इतना जोर नहीं लगा। लेकिन एक बस जा रही थी, उसमें कुछ खाली थी जगह, चाइनीज बस जा रही थी, तो उसके पीछे 2 सीटें खाली थी। तो असा क्या 7.5 किलो का डब्बा भी लै जाओ यार, तेरे छड़ देना जाके, हो सकता पहुंचे ऐसे भी जश्न मना लिए। तो चीमा साहब वो बड़ी खुशी की मुबारकें हो सर आपको। आई क्यूब कमर जा रहा है, लेकिन लोगों को प्लीज क्लैरिफाई करें कि आई एम स्टिल हियर ऑन द अर्थ।
मैं चांद पे नहीं जा रहा। मुझे 2-3 लोगों ने पूछा, उन्होंने कहा चीमा साहब चांद ते चले, मैं कहा नहीं इत्थे कोई ऐसी बड़ी गल नहीं। तार साहब ये अब अल्लाह करे कोई हमारी भी रास्ते अच्छे निकलें। तार साहब आजकल वैसे हर चीज जो है ना भारत के इलेक्शंस के ऊपर घूम रही है। मैं तो बहुत सारे डिस्कशन कर रहा हूँ इसके हवाले से कि ये क्या हो सकता है। तार साहब आपको लगता है कि ताकतवर नरेंद्र मोदी, बिल्कुल मजबूत नरेंद्र मोदी पाकिस्तान से बात करेगा? करेगा। मैं समझता हूं कि जाती तौर पर मुझसे पूछे, आई एम वेरी वेरी इंप्रेस्ड बाय मोदी साहब, वेरी मच इंप्रेस्ड। इंडिया की तरक्की का सीक्रेट ही मोदी साहब के पास है। जो कुछ, और दूसरी एक और बात, बिल्कुल इसको आप कई लोग खैर समझते हैं शायद, I'm studying Modi साहब, I'm studying his policies, what he has done for India. He's good for India, he's good for the region. और मैं एक आज आपको बात बता, क्योंकि उसकी वजह ये है, मोदी साहब इज अ नेशनलिस्ट इंडियन, इज नेशनलिस्ट। चीमा साहब जो नेशनलिस्ट इंडिया की बेहतरी के लिए जब सोचेगा, जब वो रीजनल पावर बनना चाहता है, जब वो सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप लेना चाहता है, तो वो पाकिस्तान से बात भी करेगा। दिस इज व्हाट आई एम टेलिंग। तो देखा दोस्तों आपने, जैसे कि साजिद तरदार जी कह रहे हैं कि पाकिस्तान को इस चक्रव्यूह से निकलने के लिए एक ना एक दिन भारत के पांव पकड़ने ही पड़ेंगे, क्योंकि अगर पाकिस्तान को इस दलदल से निकलना है तो वो सिर्फ भारत ही निकाल सकता है। लेकिन इसमें पाकिस्तान को अपने भारत से संबंध सुधारने के लिए अपने आप को भी सुधारना होगा, उस डेमोक्रेसी को लागू करना होगा, उस तानाशाही आर्मी से पीछा छुड़वाना पड़ेगा। बहुत सी कुछ बदलाव जो करने पड़ेंगे पाकिस्तान को, तब जाकर हो सकता है कि आगे की जो सरकार हमारी मोदी जी की आ रही है उससे कुछ ना कुछ उनका तालमेल बैठ जाए। और मुझे तो लगता नहीं, क्योंकि ये पाकिस्तान अपनी बातों से बाज आने वाला नहीं होता है या अपनी हरकतों से बाज आने वाला नहीं है कभी। आपको क्या लगता है दोस्तों कि पाकिस्तान क्या अपनी हरकतों से कभी बाज आएगा? तो हमें कमेंट के सेक्शन में अपने कमेंट जरूर दीजिएगा, और हम जल्दी हाजिर होते हैं नई न्यूज़ के साथ में दोस्तों। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।